Good morning, students. Welcome all. Today we will continue our question answers, and here is third part of question number 5. What are the causes and consequences of deforestation? Deforestation के causes क्या रहते हैं और consequences क्या रहते हैं? ठीक है, ये हमें आज पढ़ना है. Firstly, we will study the causes of deforestation. Natural causes like forest fire, droughts, etc., building factories and houses, procuring land for cultivation, making furniture and using wood as fuel. कहते हैं कि जो भी कुदरती तूफान आते रहते हैं, चाहे जंगलों में आग लगे, चाहे खुश्की फैल जाए, या अगर हम लोग फैक्ट्रीज बनाएं या नए घर हम बनाएं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हम करें, उनके लिए भी हमें जंगल काटने पड़ते हैं. या हम कल्टीवेशन का कोई काम करें, उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए होती है, तो हम जंगलों को काटते हैं. या हम लोग फर्नीचर का कोई भी आइटम बनाना हो, तो उसके लिए भी हमें वुड चाहिए, वो भी जंगलों से मिलता है. या कुछ लोग अभी भी वुड को एज फ्यूल अपने घरों में यूज कर रहे हैं. तो ये सारे कॉजेज हैं डिफॉरेस्टेशन के. ठीक है, और आप पढ़ते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एटसेट्रा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. कहते हैं कि जब पेड़ ज़्यादा कट जाएंगे तो क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज जो तूफान है वो आते रहेंगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें भी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, और हमारा जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. एनिमल की स्पीशीज एंड प्लांट्स की स्पीशीज वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी. ठीक है, अब हमारा फोर्थ पार्ट है हाउ सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल. कहते हैं कि कुछ ट्राइबल्स जो है वो जंगल पे कैसे डिपेंड होते हैं. ट्राइबल्स मीन्स जो खानाबदोश होते हैं, सॉरी खानाबदोश नहीं, आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं. कहते हैं कि वो कैसे जंगलों पे डिपेंड होते हैं. सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर. कहते हैं कि जो भी ट्राइबल्स होते हैं ये जंगल पे इसलिए डिपेंड होते हैं क्योंकि ये जंगलों में ही रहते हैं, और जो भी बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं लोगों की, फॉर एग्जांपल फूड चाहिए होता है हमें, या दवाइयाँ चाहिए होती हैं, कपड़े चाहिए होते हैं, या रहने की जगह, ये सारी चीज़ें जो है, सारी जो रिक्वायरमेंट्स इनकी होती है ये जंगलों से ही पूरी होती है. तो इस वजह से जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगलों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है What is Red Data Book? Red Data Book क्या है? So Red Data Book is a source book which keeps records of all endangered plants and animals. कहते हैं कि Red Data Book जो है ये एक ऐसी बुक है जिस पे हमें सारे endangered plants और animals का रिकॉर्ड मिलेगा. जो एनिमल्स हमने देखे भी नहीं होते हैं उनके बारे में फिर भी हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, और वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, दैट इज Red Data Book. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन. माइग्रेशन वर्ड से आप क्या समझते हैं. माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ए स्पीशीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड इन ए ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस. कहते हैं कि माइग्रेशन मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी स्पीशीज जो है मूवमेंट करते हैं अपनी जगह से, अपने घर से निकल के किसी और जगह पे जाते हैं, लेकिन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के लिए. मे बी उस एनिमल को जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अपनी जगह को छोड़ रहा है, या कभी कभार गर्मी बढ़ जाती है तो सर्द इलाकों की तरफ जाते हैं, या ठंड बढ़ जाती है तो गर्म इलाकों की तरफ भागते हैं. ठीक है, तो कुछ ही टाइम के लिए जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. कि डिफॉरेस्टेशन के कारण बारिश में कमी कैसे आ रही है. ट्रीज गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन. द रिडक्शन इन वाटर वेपर अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट्स इन लेस रेनफॉल. कहते हैं कि ट्रीज जो है ये काफ़ी अमाउंट में वाटर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर की फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में जो वाटर का जो लॉस होता है, ठीक है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर हमें ट्रीज देते हैं. और इससे क्या होता है, वो जो रिडक्शन होता है वाटर लॉस का,
उससे क्या होता है कि हमारे जो क्लाउड फॉर्मेशन है उस पर अफेक्ट पड़ता है, उतने ज़्यादा हमारे क्लाउड्स जो है बनते नहीं है, बादल बनते नहीं है, और जब बादल नहीं बनेगा तो रेनफॉल जो है वो भी कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ कटने की वजह से जो हमारे रेनफॉल है वो रिड्यूस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। हमें बताना है कि पेपर को हम कैसे, कागज को हम कैसे सेव करें, कैसे बचाएं, ठीक है, और ऐसे कौन से वेज है जिससे हम पेपर को बचा सकते हैं। सो a large number of trees can be saved by saving paper. This will also save water that is used to manufacture paper. कहते हैं कि जो है अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो बहुत सारे, इसके साथ साथ हम बहुत सारे ट्रीज को भी बचा लेते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो ट्रीज से ही बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जो है पानी भी बचा लेते हैं, क्योंकि पानी जो है पेपर को मैन्युफैक्चर करने में जो इस्तेमाल होता है तो वो भी बच जाता है। मोरओवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल शो देयर लीस्ट अफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो भी हार्मफुल केमिकल्स पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल भी कम होता है, और कम इस्तेमाल होने से उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे वो भी कम होता है, या इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे भी कम होता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माई टुडेज टॉपिक। और यहाँ पर हमने जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कर लिए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पे पेन डाउन कीजिए, अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए, ठीक है। कल हम अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।